नमस्कार। यह वीडियो खास करके व्यू नाउ के परेशान हाल मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और मेरे परिवार के इन्वेस्टर्स, एसेट्स ऑनर के लिए। देखिए, बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। ईडी का मकसद बदल चुका है। जो पीएमएलए कानून है उसकी तासीर भी बदल चुकी है। अनेकों प्रमाण आपको यहां अपने इसी चैनल पे दिए। अब ईडी को गिरफ्तारी के साथ साथ कन्विक्शन इंश्योर करने के साथ साथ यह भी इंश्योर करना है कि जिसका पैसा है, जिसकी जायदाद है, उसकी वापसी भी समय पर हो। अब बोलिए, ईडी के इस बदले हुए दौर में, इस तासीर में आपके लिए कुछ संदेश है या नहीं? लेकिन न जाने आप किस भ्रम में हैं। अब भी इन्वेस्टर्स भाइयों, रेंट आएगा, सुखी सर बाहर आएंगे, सुखी सर निर्दोष साबित होंगे। न जाने किस भ्रम में हैं, उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और आपका लीगल एनालिस्ट, विधिक विश्लेषक। आज हम बात करेंगे फिर से एक ऐसे विषय की जिस पर कानून की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद और हक की लड़ाई टिकी हुई है। जी हां, मैं बात करना चाहता हूं रीइंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द फ्रॉड केसेस, अर्थात जनता से ठगे गए पैसों की वापसी। फ्रॉड हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ठीक है, नहीं हुई, ठीक है, हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हम तो कानून, पीएमएलए कानून के उस सेक्शन की बात करना चाहते हैं जो फोकस्ड है, जो ये कहता है कि रीइंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फ्रॉड केसेस शुड बी प्रायोरिटी ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के टॉप रडार पर होना चाहिए। और अभी ईडी के डायरेक्टर ने यह बात आकर प्रेस को कही है। चर्चा करूंगा, वह केस भी बताऊंगा जहां उनको खुलेआम जनता के सामने ऐसा बयान देना पड़ा है। सो साहब, ईडी का रुख जो है वो बदला हुआ है। अब मकसद पीएमएलए का सिर्फ दोषियों को सजा दिलाना नहीं रह गया है। नोट कर लीजिए, अब उनकी जिम्मेवारी नुकसान के भरपाई करने की भी हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने अपने कामकाज की दिशा में भारी बदलाव किया है। ईडी के अफसर अब इस बात को पब्लिकली आकर प्रेस रिलीज के माध्यम से, अखबार से, टीवी से बात करते हुए स्वीकार कर रहे हैं। अब ईडी का काम सिर्फ आरोपी को पकड़ना, सजा दिलवाना नहीं रह गया है, बल्कि उसको धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति को पीड़ितों तक वापस दिलवाना, पीड़ितों को वापस दिलवाना भी उसकी जिम्मेवारी का एक अहम हिस्सा है। यह एक बयान नहीं है, इट्स जस्ट नॉट ए mere statement, press statement to get some TRP, to get some clap, बल्कि यह देश की वित्तीय न्याय प्रणाली में, फाइनेंशियल जुडिशियल सिस्टम में एक हिस्टोरिकल टर्न है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस बारे में ईडी की भूमिका, ईडी का दृष्टिकोण, ईडी की चेंज एटीट्यूड मैंने बता दी। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा पार्टनर है, एसोसिएट्स है, या जिसकी भूमिका है, कोर्ट भी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। रत्ती भर की कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कोर्ट के मन में।
सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है नीचे के कोर्टों को कि साहब जनता का पैसा है और यह जनता को समय पर मिल जाना चाहिए। हाल में एक नहीं सैकड़ों डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने और दूसरे स्टेट्स के हाई कोर्ट ने एक ही बात दोहराया है, रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी को प्राथमिकता दी जाए। ईडी कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो धन जनता से ठगा गया है वह पीड़ितों तक पहुंचे। और भी मेरे कई वीडियो देखिए, आप उसको सवाल कीजिए, कमेंट के माध्यम से पूछिए, कड़वे सवाल पूछिए, अप्रिय सवाल पूछिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। उदाहरण पीएससीएल रिफंड केस, सहारा केस, एनएसईएल इन्वेस्टर केस, हीरा गोल्ड, फाल्कन, रोज वैली, कितने नाम गिनाऊं साहब। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। अपने केस की भूमिका को स्पष्ट करने के बाद, स्टेबलाइज करने के बाद हम आते हैं सीधे आपके केस पर, अर्थात BuNow केस पर। चलिए, कई लोगों को आपत्ति, आप स्कैम कह देते हैं। अरे भाई चलिए केस कह देता हूं, खत्म। हमसे मत झगड़ा करिए भाई, झगड़ा करिए ईडी से, कोर्ट से। हमसे लड़के क्या मिलेगा? हम तो आप ही का काम कर रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जन जागरूकता फैला रहे हैं। तो हमसे मत लड़िए। लड़ना है तो ईडी से लड़िए, कोर्ट से लड़िए, कानून से लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। तो चलिए हम स्कैम कहना बंद कर देते हैं। हम कई बार निकल जाता है मुंह से या स्क्रिप्ट में लिख जाता है, तो BuNow केस, इस पे तो आपत्ति नहीं करेंगे ना, केस तो है ना। तो साहब यह एक ऐसा मामला है जिसमें लाखों लोगों की मेहनत की कमाई इस वक्त दांव पे लगी हुई है। सीईओ सुखविंदर खरोड़ पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब इस पे भी आपत्ति नहीं कर पाएंगे। तो कार्रवाई चल रही है, उनकी संपत्ति जब्त हो चुकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो है कि कई निवेशक आज भी यह मान रहे हैं कि कंपनी दोबारा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया, MOU रद्द हो गई। उन्होंने तो नहीं इंतजार किया कोर्ट के फैसले के आने का। आप इंतजार कर रहे ये साहब कोर्ट का फैसला आएगा साहब, वो 90 दिन के बाद वो, मैं तो कहा चार्जशीट का कोई प्रावधान ही नहीं है इस केस में। खैर, कंप्लेन आएगी तो जो 90 दिन के बाद कंप्लेन आएगी तो कंपनी दोबारा शुरू हो जाएगी, लोगों को संपत्तियां खुद ब खुद वापस मिल जाएंगी और पैसा फिर से अपने आप बैंक में रोल करने लगेगा, आने लगेगा। खैर, हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। आप आशातीत लोग हैं, आशा ही जीवन है, बनाए रखिए। लेकिन हम एक पोस्टमार्टम करते हैं, हम एक एनालिसिस करते हैं, फैक्ट वर्सेस फेथ। भर्म में जी रहे निवेशकों से कुछ सवाल हैं मेरे। आप मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं, चलिए आज मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। आप ऐसा विश्वास रखें, यह अच्छा है, इंसानियत के लिए अच्छा है, यह मानवीय है। लेकिन मेरा अनुभव और कानून कुछ और कहता है साहब। पहला, ऐसे केस में, ऐसे मामलों में अपने आप तो कुछ नहीं होता। वैसे भी कोर्ट में अपने आप कुछ नहीं होता साहब। बड़े रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामले हैं जहां कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान ले लेती है और कुछ हो जाता है, वरना न्याय उसी को मिलता है जो न्याय मांगने जाता है। तो आपको भी अगर न्याय चाहिए तो मांगने पड़ेगा। बिना मांगे आपको न्याय नहीं मिलेगा। कहते हैं कि बिना मांगे तो मौत भी नहीं मिलती, भगवान भी हमें मौत नहीं देते। तो खैर, ये तो कोर्ट है। अब रह गई कि कानून तो रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। ईडी का एटीट्यूड भी बता दिया आपको कि चेंज है, गोल्डन एरा है, जिसमें आपके साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन इस जिसको कहते हैं ना, फाइंडिंग सोलेस इन डाइवर्सिटी, बुरे में भी अच्छा निकालना, तो जो अच्छा हुआ है वो वक्त आपका अच्छा है निवेशकों।
कि जिस वक्त यह बात हुई है उस समय रीइंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी प्राइम एजेंडा है सरकार का, कोर्ट का, ईडी का, और फिर भी अगर आप इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो आई एम सॉरी, नोबडी कैन हेल्प यू, इवन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। तो कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, चाहे और कोई एजेंसी हो, रीइंस्टीट्यूशन का रास्ता तभी खुलेगा जब कानूनी प्रक्रिया में जनता भी भाग लेगी, जनता को आगे आना होगा। सहारा, बार बार मुझे उदाहरण दिया जाता है, अरे वकील साहब आप तो कुछ भी कहते हैं, सहारा और पीएसीएल में क्या हुआ? अरे भैया, ऐसे उदाहरण दोगे तो लुधियाना से दिल्ली पहले कितने घंटे में आते थे और आज कितने घंटों में आते हो? ऐसे उदाहरण दोगे तो पहले एक ट्रंक कॉल बुक करने के लिए कितने घंटे इंतजार करते थे, आज तो मोबाइल पे डायल करते हो, अमेरिका भी बात कर लेते हो। तो या तो पकड़े रहो पुरानी चीजों को, या जो नई बात है उसको स्वीकार करो। तो साहब सहारा और पीएसीएल का उदाहरण दीजिए, लेकिन वो फिट नहीं है। उन मामलों में बरसों ऐसे लगे क्योंकि तब कानून की तासीर कुछ और थी। और दूसरी बात, इतने वर्षों बाद भी उनका रीपेमेंट शुरू हुआ कब? जब जनता जागरूक हुई, जब जनता सड़कों पे उतरी, जब जनता ने आवाज लगाई, जब जनता ने कानूनी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और सामूहिक रूप से लिया, तब सहारा सिरी को जेल में जाना पड़ा। तब सहारा सिरी को जेल से बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खाते में 30,000 करोड़ रुपए जमा करने पड़े। कहां हैं आप? उदाहरण दीजिए तो पूरा दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। भ्यूनाव मामला निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि इस दुर्भाग्य में जो रे ऑफ होप है, जो आशा की किरण है, वो है सही समय, जहां आपकी पूंजी तो जरूर फंस गई है, लेकिन एक बात जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है इस पूरे एपिसोड में, वह यह है कि यह घटना तब हुई है जब ईडी के साथ साथ अदालतों के भी टॉप रडार पर है रीइंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आपका मामला, अगर आपका यही मामला भ्यूनाव का 5 या 6 साल पहले इस देश में हुआ होता तो शायद आप भी बरसों तक, न्याय तो छोड़िए, सुनवाई की कतार में नहीं आ पाते, सुने नहीं जाते, अर्जी लेकर कोर्ट दर कोर्ट तारीखों के लिए भटकते रहते। लेकिन आज यह घड़ी है कि आज आप पिटीशन लगाइए और सप्ताह या 10 दिन के अंदर निर्णय आएगा। आज कानून आपके पक्ष में खड़ा है, लेकिन आगे तो आपको ही आना होगा। अगर आप चुप रहते हैं तो आप अपना अधिकार खो देंगे। क्या आपने अभी तक पूछे अपने आप से एक सवाल, कहीं किसी एक थाने में किसी इन्वेस्टर ने कोई एफआईआर की है? पता लगे तो मुझे भी बताइएगा, मैं वीडियो बनाना चाहूंगा। क्या ईडी या कोर्ट के समक्ष किसी 1.25 लाख लोगों में बार बात करते हैं 4,000 करोड़ रुपए का मामला है, 1 रुपए का क्लेम किसी ने ईडी या किसी कोर्ट में दाखिल किया है आज तक? 6ठा महीना है जनाब, 6ठा महीना है। बंद कीजिए, छोड़िए। मेरी बात से सहमत नहीं है एफआईआर से, ईडी से, अदालतों से, मुझे वो एक कानूनी कार्रवाई बता दीजिए, एक वैध कार्रवाई बता दीजिए जो आपने किया है। चाहे वो सुखी के बड़े आप समर्थक बन रहे हैं, सुखी जी के, भ्यूनाव कंपनी के, टेल मी वन स्टेप्स which you have taken even to support them। है आप में इतनी हिम्मत? कहिए ईडी के सामने आकर,
चलिए मैं बयान कराता हूं, नहीं लूंगा फीस आपसे। ये साहब, इनका जो पूरा प्रकरण है लीगल है, यह इसके प्रमाण है, यह इसके दस्तावेज हैं और मैं दस्तावेज देता हूं। बड़ी बड़ी बातें, कमेंट्स, व्हाट्सएप, दुनिया इससे नहीं चलती। तो आप समझ लीजिए, अगर इसके बाद भी आप सक्रिय नहीं हुए तो रीइंस्टीट्यूशन का यह जो विंडो छोटा सा आपके लिए खुला है, यह खुला नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा। देखिए, मैं बार बार स्पष्ट कर दे रहा हूं, ना मैं ईडी के समर्थन में यह वीडियो बना रहा हूं, ना मोदी जी के समर्थन में बना रहा हूं, ना कोर्ट के समर्थन में बना रहा हूं, और ना व्यू नाउ के समर्थन में, ना डिपॉजिटर्स के समर्थन में। मेरा काम बतौर वकील समाज में कानूनी जागरूकता फैलाना है, वह मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, और उसका सीधा सीधा एक ही संदेश है कि रीइंस्टीट्यूशन अब एक संभावना है नए कानून में, बशर्ते आप उस दिशा में कदम उठाएं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं ये वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहा हूं कि आप मुझे अपना वकील नियुक्त करें। मेरा एडवोकेट्स एक्ट मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं बिजनेस सोलिसिट करूं। यह एक शिक्षा, अवेयरनेस फैलाने का, लोगों को जागरूक करने का प्रयास मात्र है। आपको जो वकील अच्छा लगे, जहां अच्छा लगे वहां जाइए, वहां काम कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। जाइए, अपने स्थानीय वकीलों से परामर्श लीजिए, या फिर ग्रुप बनाइए, क्लास सूट्स की दिशा में आगे बढ़िए, समूह बनाकर सामूहिक याचिका कैसे लगाई जा सकती है उस प्रक्रिया को समझिए, लेकिन निष्क्रिय रहना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। चलते चलते इतना ही कह सकता हूं, न्याय सिर्फ चिल्लाने से नहीं मिलता, न्यायिक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, न्याय की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। रीइंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिफंड ऑफ योर मनी अब एक सपना नहीं है, आपका कानूनी हक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स संविधान में आपका हक है, लेकिन जब उसकी अवहेलना होती है तो आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तब ही आपको न्याय मिलता है। तो यहां भी यह आपका हक है, लेकिन मिलेगा उसे ही जो आवाज उठाएगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जनहित मामलों का, कानूनी मामलों का विश्लेषक, संपादक, सुप्रीम लॉ न्यूज चैनल, सुप्रीम लॉ न्यूज़पेपर। यह वीडियो किसी सेवा के प्रचार के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक जानकारी और जन जागरूकता हेतु प्रसारित किया गया विश्लेषण है। यह कहीं से भी किसी क्लाइंट से संपर्क करने को प्रोत्साहित नहीं करता है। माई डिस्क्लेमर, नोट मी, प्लीज डोंट कॉल मी, डोंट कम टू मी, don't send me message, just watch my video, get yourself educated and go to advocate you feel. If you do not agree with me, send comments. If you have question, do get back to me, I will try to reply you. तो नोट कर लिया जाए, या किसी भी तरह से किसी भी क्लाइंट को सोलिसिट या ऑफर देने के लिए या लाने के लिए न प्रत्यक्ष न परोक्ष किसी भी तरह का आह्वान नहीं है। और मेरे वीडियो व्यू नाउ के अलावा दूसरे तमाम विषयों पे भी आते रहते हैं, आप उनसे भी लाभान्वित हों, उनको भी देखें। अभी मेरी एक किताब आई है, इसको मैं ज़रूर प्रमोट कर रहा हूँ और प्रमोट करना चाहूँगा। आप मंगाएं, अमेज़न पे उपलब्ध है, डायरेक्ट मेरे पास भी उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और यह भी जो आपका केस है प्रॉपर्टी से ही जुड़ा केस है,
तो दूसरी आपकी प्रॉपर्टी और होगी आपके साथ, वहाँ भी कोई इसी तरह की धोखाधड़ी छल ना हो जाए और आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, सुरक्षित आपके नेक्स्ट जनरेशन के हाथों में पहुंच जाए। इन तमाम सवालों के बारे में इसका उत्तर इस किताब में देने का प्रयास किया गया है। आप ज़रूर मंगाएं, ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए।